हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक नया पार्ट। बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो कविता है, इनके कवि है राजेश जोशी। राजेश जोशी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कविताएं लिखी और उनमें से एक कविता ये भी है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कवि हैं, उनका ये केवल एक ही संदेश है। इस कविता से वो एक संदेश देना चाहते हैं कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनको काम पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उनके पढ़ने लिखने की उम्र होती है। तो इसी पर जो है कवि यहाँ पर व्यंग्य करता है और मतलब पूरी जो दुनिया है उसको बता देना चाहता है कि बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोहरे से ढकी सड़क का अर्थ है मतलब इतना ठंड, इतना जाड़ा का समय है, विंटर सीज़न हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, विंटर सीज़न है, लेकिन जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। कोहरे से बिल्कुल जो सड़क है, सड़क कोहरे से ढकी हुई है, मतलब कोहरा ही कोहरा है, कुछ आगे दिख भी नहीं रहा है, केवल दिख रहा है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है या भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो भयानक पंक्ति कौन सी है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक भयानक पंक्ति है। और जो कवि है वो बोलता है कि इस भयानक पंक्ति को एक विवरण की तरह नहीं बल्कि एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। अब विवरण क्या होता है? विवरण का अर्थ है समाचार, ठीक है, और सवाल को तो आप जानते ही होंगे। तो आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि जो समाचार की तरह बहुत लिखा होता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन जो कवि है वो बोलता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं इस पंक्ति को सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, ना कि एक विवरण की तरह। क्योंकि अगर इसको एक विवरण की तरह लिखा जाएगा तो कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर इसी पंक्ति को एक सवाल की तरह पूछा गया तो प्रशासन, जो सरकार है, वो भी इस पर कदम उठाने के बारे में कुछ सोचेगी। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? तो यहाँ पर जो कवि है वो व्यंग करते हुए कहता है कि क्या जो गेंदें हैं, गेंदें क्या, यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस समस्या को मतलब यहाँ बाल मजदूरी की समस्या उत्पन्न हो रही है और कवि इसको रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि व्यंग करते हैं कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं कि जो बच्चे हैं वो गेंद से खेल नहीं पा रहे हैं? क्या जो किताब है, क्योंकि ये तो बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है, तो क्या रंग बिरंगी किताब को दीमकों ने खा लिया है? दीमक कीड़ा होता है जो कि लकड़ी को भी खाता है और कागज़ को भी खाता है। तो यहाँ पर फिर कभी बोलते हैं क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या जो, क्योंकि बच्चों के जो है खेलने कूदने की उम्र है और वो खेलते गेंद से है, खिलौने से है, तो खिलौने जो है यहाँ पर जो कभी बोल रहे हैं वो खिलौने से तो नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब जो खिलौने हैं क्या वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? फिर कभी बोल रहे क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? मदरसों का मतलब है विद्यालय, ठीक है, विद्यालय को का पर्यायवाची शब्द होता है मदरसा। तो यहाँ पर मदरसों उसका अर्थ विद्यालय ही है। और तो यहाँ पर कभी बोलते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं गरीब घर के, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या जो विद्यालय है वो भूकंप में ढह गए हैं, मतलब नष्ट हो गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? एकाएक का अर्थ है अचानक। तो यहाँ पर कभी फिर से व्यंग करते हुए बोलता है कि सारे जो खेलने कूदने के सामान हैं छोटे बच्चों के, क्या वो अचानक से सारे खत्म हो गए हैं? फिर कभी यहाँ पर ये भी बोलता है कि भाई अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तो कभी यहाँ पर बोलता है कि अगर ऐसा हो गया, अब क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पर जो कवि है वो व्यंग करते हुए बोलता है कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई, ये तो मतलब बहुत कुछ ऐसा बोलता है। तो जो कवि है वो बोल रहा है अगर ऐसा सच में हो जाता, क्योंकि ये अभी सच में हुआ नहीं है, ये केवल ऐसा व्यंग कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो कितना भयानक होता, ऐसा जो कवि है वो बोल रहा है। और अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया में क्या बचता? दुनिया में कुछ भी नहीं बचता। फिर भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है, यह सारी चीज़ें हज़्म मामूल। हज़्म मामूल एक उर्दू शब्द है और यहाँ पर जो कवि है वो इस पंक्ति के द्वारा ये बता देना चाहता है कि भाई ये जो है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, गेंद हैं, खिलौने हैं, किताब है, स्कूल है, ये सारी चीज़ें अभी
उपलब्ध है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को ये प्राप्त नहीं हो पा रही है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, जो है वो अभी भी काम पर जा रहे हैं। क्योंकि जो हज़ारों सड़कों क्यों बोला है उसने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लाखों की संख्या में से बच्चे हैं, तो वो लाखों की संख्या में हज़ारों सड़कों से गुज़रते हैं, ठीक है, लाखों सड़कों से भी गुज़रते हैं और हज़ारों से भी, मतलब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारी सड़कों से गुज़रते हैं। तो कवि ने यहाँ पर यही संदेश दिया है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो हमने इस वीडियो में इस जो कविता है याली, इसके हमने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखी, ठीक है, कि क्या इसमें जो कवि है वो संदेश देना चाह रहा है। तो इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।